हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 26 दिसंबर को पूछा जाएगा। वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का है, यूनिट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में अंतर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रैम और रोम में क्या अंतर है। किसमें? रैम और रोम में क्या अंतर होता है। रैम और रोम में क्या अंतर होता है, ये दोनों चीज हम आप क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ये बताओ, सबसे पहले मैं यदि बात करता हूं कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, तो ये एक मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है ना। और इसके पहले भी मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया है, मेमोरी की डेफिनेशन दिया है। एक बार और मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। मेमोरी किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है, तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होने के लिए जितनी जगह घेरता है उसे हम मेमोरी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं हमारे, एक रैम है और एक रोम है, ठीक है। रैम और रोम में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा देखना। अब आपको यदि आता है रैम और रोम में अंतर क्या है, तो आपको पहले क्या लिखना है। यदि आपको 8 नंबर में आया तो भाई 8 नंबर का क्वेश्चन भी बनना चाहिए। तो सबसे पहले आप रैम की डेफिनेशन देना, इसके बाद रोम की डेफिनेशन देना। अब बोलोगे सर रैम और रोम की डेफिनेशन कैसे देंगे, तो उसका आंसर सुनो। यदि मैं बात करता हूं रैम की, किसकी बात करता हूं? रैम की। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है रैंडम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये बताइए, अब बोलोगे सर इस रैम के फुल फॉर्म से क्या इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है? 100% बनाई जा सकती है। देखो कैसी। रैम, रैंडम का मतलब होता है कोई भी, ठीक है। एक्सेस का मतलब यहां आप समझो प्रोसेस करना। क्या समझो? प्रोसेस करना। डेफिनेशन है तो समझना पड़ेगा। और प्रोसेस का मतलब जैसे 2 × 2 बराबर क्या होता है? 4। तो ये क्या हुआ? प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। और मेमोरी का मतलब होता है जहां पर डेटा स्टोर होता है। क्या होता है? जहां पर डेटा को स्टोरेज किया जाता है उसे हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब सुनना बहुत बेहतरीन तरीके से डेफिनेशन। पहले लिखना रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब क्या लिखोगे? रैम की डेफिनेशन क्या आएगी? किसी भी प्रकार के डेटा को, रैंडम का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार के डेटा को, रैंडम का मतलब ही होता है किसी भी प्रकार, कोई भी डेटा हो, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के बाद उस डेटा को स्टोर करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग किया जाता है उसे हम रैम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। क्योंकि जो हमारी रैम होती है ना, वो कुछ इस प्रकार की होती है और यहाँ पर ब्लैक कलर के डब्बे होते हैं जिन्हें हम रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, राइट। एक बार और डेफिनेशन सुनना। किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को स्टोर करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग करते हैं उसे रैम कहते हैं। या आपको दूसरी डेफिनेशन लिखना तो ऐसे लिखना, किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस मेमोरी का उपयोग किया जाता है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब इसके बाद देखो रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी मेमोरी जो केवल पढ़ने के लिए उपयोग में आती है उसे रोम कहते हैं। देखो नाम से ही डेफिनेशन, रीड मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। ओनली मतलब होता है केवल, मेमोरी जहां पर डेटा स्टोर होता है। तो ऐसी मेमोरी स्टोर किए हुए डेटा को पढ़ने के लिए जिस मेमोरी का उपयोग किया जाता है उसे रोम कहते हैं। ये दोनों की डेफिनेशन हो गई, राइट। अब इसके बीच में अंतर देखना, ठीक है। बहुत ही यूनिक अंतर बताऊंगा जो आपका मन प्रसन्न कर देगा। वीडियो भी लाइक कर देना। इसके बाद आता है रैम और रोम में अंतर। पहली चीज तो रैम का आप लिखना पूरा नाम, ये पहला अंतर रहेगा, ठीक है। रोम का लिखना पूरा नाम, ये हमारा पहला अंतर रहेगा। दूसरा अंतर क्या रहेगा? इसकी परिभाषा क्या रहेगी? इसकी परिभाषा। इसमें भी क्या रहेगी? इसकी परिभाषा। ये हमारा दूसरा अंतर रहेगा। तीसरा अंतर क्या रहेगा भाई? तीसरा अंतर ये रहेगा कि जो रैम होता है ना, रैम के 2 प्रकार होते हैं, आपको पता हो तो।
रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। तो आप लिख सकते हो कि रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। ठीक है, मतलब एस रैम व डी रैम रैम के प्रकार हैं। इसमें क्या लिखोगे, जो रोम है, रोम के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक पी रोम, दूसरा ईपी रोम और तीसरा डबल ईपी रोम। राइट, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है भाई दिक्कत। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, रैम का उपयोग स्पेशल कंप्यूटरों के लिए किया जाता है। ठीक है ना। नो नो नो, ये नहीं आएगा। रैम का उपयोग हम ये बोल सकते हैं कि रैम में डेटा कम मात्रा में स्टोर होता है। इसमें क्या, जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, कम मात्रा में होता है, जबकि इसमें डेटा अधिक मात्रा में स्टोर होता है। ठीक है ना। बात करते हैं रैम की, तो इसकी प्रोसेस क्षमता अधिक होती है, इसकी प्रोसेस क्षमता कम होती है। ओके, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो ये रैम और रोम के बीच में अंतर है जो आपसे बन जाना चाहिए। यदि 4 नंबर का टिप्पणी में आता है तो 4 के 4 आपको क्लिक होना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।